हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BKMMGS सेंटर। हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस सीरीज़ में भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोग का जो आज का इतिहास का टॉपिक है वह बंगाल से संबंधित है। बंगाल पर अंग्रेज़ों का कैसे राज्य स्थापित हुआ, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करिएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। बंगाल राज्य जो था वह सर्वाधिक संपन्न राज्य था। उस समय के मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी प्रांत आते थे उनमें सबसे संपन्न जो था वह बंगाल राज्य था। मुर्शिद कुली खां उस समय शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। यह मुर्शिदाबाद जो है भागीरथी नदी के तट पर स्थित था। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। यह इजारेदारी प्रथा क्या थी? और कृषकों को तकाबी ऋण प्रदान करना शुरू किया। यह तकाबी प्रथा ऋण क्या था? यह खेती के लिए अग्रिम कर्ज हुआ करता था। तकाबी ऋण जो खेती करने के लिए अग्रिम कर्ज हुआ करता था उसका नाम था तकाबी ऋण। और मुर्शिद कुली खां का जो उत्तराधिकारी हुआ उसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ था। 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासन काल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। तो बंगाल भारत का स्वर्ग कब कहा जाने लगा? तो वह कहा जाने लगा कब? जब अली वर्दी खां वहाँ का नवाब था। इसका उत्तराधिकारी उसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। अब अली वर्दी खां का दामाद जो था सिराजुद्दौला अब वहाँ का उत्तराधिकारी हुआ था। 20 जून 1759 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना घटी। इसको अंग्रेजी में ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहा जाता था। इस घटना के रचयिता जो थे वह जेड हालवेल थे। इनके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह 146 अंग्रेज में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। तो यह जो घटना घटी थी जिसमें सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद किया, इस घटना को काल कोठरी की त्रासदी कहा जाता है या ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। और अगले दिन 146 लोगों में से बचे कितने थे? तो 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ये पलासी का जो युद्ध है 23 जून 1757 ईस्वी का, जो रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो ये मेन पॉइंट है। पलासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। पलासी भागीरथी नदी के किनारे है। यह पलासी नामक जो जगह है कहाँ पे है? भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। मुंगेर का दूसरा नाम मुगद्दलपुर था। यानी कि जब अंग्रेज जो लॉर्ड क्लाइव था उसने मीर जाफर को हटा के और उसके दामाद को जो मीर कासिम नाम का था उसको बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो मुंगेर में स्थापित की। उसका दूसरा नाम क्या है? मुगदलपुर है। बंगाल की राजधानी का क्रम क्या है? तो बंगाल की राजधानी का क्रम है पहले ढाका, उसके बाद मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। इन तीन स्थानों पर
बंगाल की राजधानी स्थानांतरित होती रही। सर्वप्रथम ढाका, उसके बाद मुर्शिदाबाद और उसके बाद मुंगेर। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। तो जब यह बक्सर का युद्ध 1764 का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच, उस समय अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला थे एवं मुगल सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय, इनके बीच युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में कौन विजयी हुए थे? तो अंग्रेज विजयी हुए थे। और इस युद्ध में अंग्रेज का जो सेनापति था उस समय, उसका नाम था हेक्टर मुनरो। हम लोग देखते हैं बंगाल के नवाब कौन कौन हुए। तो पहला जो नवाब था वह मुर्शिद कुली खां था, 1713 से लेकर 1727 ईस्वी तक। दूसरा जो नवाब था वह शुजाउद्दीन था, 1727 ईस्वी से लेकर 1739 ईस्वी तक। तीसरा जो नवाब था सरफराज खां था, वह 1739 से लेकर 1740 ईस्वी तक था। उसके बाद अली वर्दी खां था, जिसका कार्यकाल था 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक। उसके बाद सिराजुद्दौला हुआ, उसका कार्यकाल 1756 से लेकर 1757 ईस्वी तक था। छठवें नंबर पे मीर जाफ़र आता है, इसका जो शासनकाल था 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक। सातवें नंबर पे मीर कासिम, इसका जो कार्यकाल था वह 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक था। आठवें नंबर पर आता है मीर जाफ़र, इसका कार्यकाल जो था 1763 से लेकर 1765 ईस्वी तक। 9वें नंबर पर आता है निज़ाम उद-दौला, जिसका कार्यकाल था 1765 से लेकर 1766 ईस्वी तक। और 10वें नंबर पर आता है सैफ-उद-दौला, जिसका कार्यकाल था 1766 से लेकर 1770 ईस्वी तक। और 11वें नंबर पर आता है मुबारक-उद-दौला, जिसका कार्यकाल था 1770 से लेकर 1775 ईस्वी तक। तो इस तरह से 11 शासकों ने, नवाबों ने बंगाल पे शासन किया। तो बंगाल से संबंधित जब अंग्रेज़ों के आधिपत्य से प्रश्न आते हैं तो इन्हीं टॉपिक से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।